रूमी, परेशान हो? आंखें भी सूजी हुई हैं तुम्हारी, कोई बात है? कोई बात नहीं अम्मी, इस रात को नींद ठीक से नहीं आई, शायद इस वजह से आंखें सूज रही हैं। क्यों क्यों नींद नहीं आई? आपके साथ सोती हूँ तो सुकून से नींद आ जाती है। कल आहिल की वजह से अयान के कमरे में सो गई थी ताकि आप आहिल से परेशान ना हो, इसीलिए नींद नहीं आई। बेटा, मैं क्यों परेशान होंगी अपने बच्चों की वजह से, अपने नवासी की वजह से? तो मेरे पास ही सोया करो आके। जी रूमी, क्या बात है बेटा? अम्मी, मैं अब चाहती हूँ कि मैं कहीं जॉब स्टार्ट करूँ। मेरा दिमाग भी बढ़ जाएगा और मसरूफ भी हो जाऊंगी। अभी तो आहिल छोटा है, कुछ अरसे बाद स्कूल जाने लगेगा तो ये वजह है तुम्हारी परेशानी की। क्या कहा है शांति ने तुम्हें? अभी मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर में कोई मसला हो, इस घर का सुकून बर्बाद हो। और आप प्लीज शांति भाभी से कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। अगर वो नहीं चाहती कि मैं अयान के साथ कमरा शेयर करूं तो ठीक है, मैं आपके साथ कमरा शेयर करूंगी। रूमी, बेटा तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हारा पूरा हक है इस घर पे, ये तुम्हारा अपना घर है। अपना घर? लड़की का भी कोई अपना घर होता है क्या? ससुराल को अपना घर समझकर वहां रहने लगी थी, लेकिन वक्त आने पर बिना किसी सबूत के वहां से निकाल दी गई ना अम्मी। और इस घर में जहां पर पूरा बचपन गुजारा है, बेवा होने के बाद इस घर की जमीन भी मुझ पर तंग होने लगी। नहीं बेटा, मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। आप फिक्र ना करें अम्मी, अब आपकी रूमी कमजोर नहीं है। तकलीफ होती है लेकिन सहना सीख लिया। और आप भाई से मेरे जॉब के बारे में बात कर लीजिएगा, मैं खुद कहूंगी तो शायद उन्हें बुरा लगे। और प्लीज शान से भाभी को कुछ नहीं कहेंगी। मैं नहीं चाहती मैं या मेरा बच्चा इस घर में किसी लड़ाई का बायस बने। अच्छा अम्मी जी, वो मैंने सिद्दीकी साहब को वकील की फीस अदा कर दी थी। अच्छा किया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। जितनी जमा पूंजी थी सब निकल गई। तुमने जमा किए थे? ठीक है, अम्मी ने ही जमा किए थे, लेकिन तनख्वाह किसकी थी? आपकी, मेरे शौहर की। शानजे, आरिफ ने और मैंने रूमी को इजाजत दे दी है। जाहिर सी बात है, नौकरी मिलना इतना आसान होता तो और क्या चाहिए था। अम्मी आप क्यों इसकी बातें सुनती हैं? इसमें इतनी सी भी जर्रा बराबर भी अक्ल होती ना तो आज मैं सुकून में होता। अकल बहुत है शानजे में, लेकिन सिर्फ अपने मतलब की। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ सिर्फ इस घर में, सबको मैं ही खुटकती हूँ, चुड़ैल हूँ मैं आप सबके लिए। मैं जानती हूँ इतनी से तनख्वाह में मैं कैसे गुजारा करती हूँ। मेरा भी दिल चाहता है बाजार जाऊं, शॉपिंग करूं, घूमूं फिरूं। भाई, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप भाभी से? बच्चा साथ बैठा है। बस रहने दो रूमी, मैं जानती हूँ मेरे दिल पे क्या गुजरती है। हाँ फिक्र ना करें भाभी,
मैंने 2 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, एक जगह से इंटरव्यू की कॉल भी आ गई है मुझे। बस दुआ करें मेरी जॉब लग जाए, फिर मेरी वजह से परेशान नहीं होंगे आप। बस भाई जॉब करने जा रही है, इसका मतलब है इसके बच्चे को मुझे संभालना पड़ेगा। अयान, आप अपने कमरे में जाओ। डॉक्टर, दो दिन रह गए, फिर मैं आहिल से मिलूंगी। पता नहीं वो हमें याद करता होगा कि नहीं, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बच्चा है, दिल की बात जबान पे तो नहीं ला सकता। याद आती भी होगी तो उसकी माँ उसको बहला लेती होगी। मैं तो ये सोचती रहती हूँ कि वो बगैर एसी के कैसे सोता होगा। बेटा, बच्चा माहौल के हिसाब से अपनी आदत बना लेता है। और ये दुख तो ऐसा है, हर बार नया हो जाता है और इसकी तकलीफ पहले से भी बढ़कर हो। पापा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आहिल के सारे फेवरेट टॉयज ले लूं और कपड़े भी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बेटा, अदालत ने हमें पाबंद तो नहीं किया है कि हम उसे खर्चा दें, लेकिन उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना फ़र्ज़ है हमारा। औलाद है वो हमारी। तुम कोशिश किया करो कि हर महीने कुछ ना कुछ टॉयज उसे दे दिया जाए। पापा, मैं ऐसी तैयारी करूंगी कि आहिल खुद ब खुद रूमी से कहेगा कि वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। बस 6 महीने लगेंगे और आहिल खुद ब खुद रूमी को तंग करने लगेगा। मैं आहिल को कुछ भी भूलने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, बड़ी देर कर दी तुमने। जी थोड़ी देर हो गई। जॉब तो एक थी लेकिन लोगों की लाइन बड़ी लंबी थी। आरिफ भाई को भेज दिया था मैंने, उनको ऑफिस के लिए देर हो रही थी। चलो, अच्छा किया। ऐसे कामों में देर तो हो ही जाती है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो ज़रूर कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आहिल को मैंने सुला दिया था दूध वगैरह पिला के। आपको पता है अम्मी, जब मैंने उन्हें आहिल का बताया तो उन्होंने कहा कि हम सिंगल मदर्स को जॉब नहीं देते, उनके बड़े मसाइल होते हैं। ये लोग इस बात को क्यों नहीं सोचते कि अगर एक बच्चे की माँ घर से निकली है नौकरी करने के लिए तो किसी मजबूरी से ही निकली होगी ना। खैर, तुम दिल छोटा ना करो, अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। इंशाल्लाह। ताबिश के बाद से तो सजा ही बनकर रह गई जिंदगी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हमेशा मेरे हिस्से में तकलीफ क्यों? मैं बिना किसी गलती के मुजरिम बना दी गई। बेगुनाह होकर इल्जामात के कटहरे में खड़ी कर दी गई। बस सब्र करो बेटा, वक्त का पहिया घूमेगा ना तो तुम्हारे सारे हिसाब किताब बराबर कर देगा। बस इसी उम्मीद पर जिंदा हुआ, वरना सारिम और माहम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी जिंदगी बर्बाद करने की। इल्जाम तो सहरिश ने लगाया था तुम पर, घर से भी उसी ने निकाला है, तो ये सारिम और माहम कहाँ से आ गए दरमियान में? आप जानती नहीं है ना अम्मी, ना सारिम वो सब कुछ कहता, ना सहरिश को अपनी इंसाफ फील होती। वो जिस किस्म की लड़की है उससे यही उम्मीद की जा सकती है। उसको शुरू से ही मैं अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा छोड़ो बेटा, क्यों बिला वजह याद करती हो, अजियत ही होगी। अच्छा चलो, तुम ऐसा करो, कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? फैजान साहब, कोर्ट के फैसले के मुताबिक आप अपने पोते से आधे घंटे तक मुलाकात कर सकते हैं। बच्चे की वालिदा कोर्ट की हुदूद में है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट के फैसले की शराइत के मुताबिक ही आप अपने पोते से मुलाकात रखेंगे। ठीक ठीक। देखो आती मैं जरा वकील साहब से कुछ बात करके आता मिलने जाके दादू के पास चलो। चले। मैं जानती तो थी कि आप इतनी बदनीयत हैं, लेकिन आपकी नीयत इतनी खराब निकलेगी ये मुझे पता नहीं था। अगर नियतों का असर चेहरों पर नजर आने लगे तो तुम यूं बेनकाब ना घूम रही हो सैरिश। औकात से ज्यादा इज्जत मिल गई आपको। रास नहीं ना आई। मैं तो अभी भी अपनी औकात में ही हूं। कि मेरी एक बात याद रखना, तो ये अगर तब तक कायम रहती है जब तक वहां से पकड़ना हो जाए, तो डरो उस वक्त जब सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाएगा। भाभी मैं डर गई। अब मुझे लगता है तुम्हारी वहां ज्यादा जरूरत है, तो जाओ। वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का। जैसे आपको मर्जी। बेटा सुला दिया उसे? जी हम सुला दिया। अच्छा ये बताओ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी तो सारी जिंदगी की है अम्मी। बहरहाल वो लोग हमसे पहले आकर पहुंचे हुए थे। हाय बेचारे, पता नहीं कब से इंतजार कर रहे होंगे। ये सारे गिफ्ट्स भी पापा ही लाए थे आहिल के लिए। आरिफ भाई को देर हो रही थी तो हमें दरवाजे से ही छोड़ के चले गए। अब अकेली जान आरिफ कहाँ कहाँ काम करते फिरेंगे? भाई अफसरों वाली उनकी नौकरी तो है नहीं। एक दिन छुट्टी करते हैं, तनख्वाह कट जाती है। कहाँ कहाँ जाएंगे वो? खैर, क्या क्या दिया है उन्होंने आहिल को? दिखाओ। सूरत हाल जो भी हो, हकीकत यह है कि मामा पापा आहिल के बगैर नहीं रह सकते। आज भी उनकी तरसी हुई आंखें देखकर मैं खुद को इतना बेचैन महसूस कर रही थी। मामा तो रो भी रही थी। भाई रूमी, ये तो तुम्हें बहुत पहले सोचना चाहिए था। खुद सोचो अब उन बेचारों पे क्या गुजर रही होगी। माफी तलाफी कर लेती, कम से कम आहिल अपने दादा दादी से दूर तो ना होता। माफी तलाफी? क्या आपको लगता है मैं यहाँ गलत हूँ? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रही थी कि अपने मतलब की खातिर इंसान समझौता कर ही लेता है ना। समझौता एक तरफा हो सकता है, लेकिन इज्जत एक तरफा नहीं हो सकती। और यहाँ बात मेरी इज्जत की थी। शानज़े, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम्हें मौका महल के हिसाब से कब बोलना आएगा। बच्ची तो नहीं हो तो।
ना स्ट्रेस ले, आपका शुगर फिर हाई हो जाएगा। सैरिश ठीक कह रही, कौसर संभालें अपने आप को, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। कैसे खुद को संभालो फैजान, ताबिश का दुख झेल लिया आहिल की सूरत में। आहिल को देखे बगैर मेरी सुबह नहीं होती थी, और आज सिर्फ उससे 2 घंटे के लिए मिला, और अब 1 महीने के बाद मिलूंगी। रूबी ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, वो भी तो एक माँ है ना, मेरी बद्दुआ है उससे। वो भी हमारी तरह तड़पेगी जैसे आज हम तड़प रहे आहिल के बगैर। कैसी बातें कर रही हैं कौसर आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। आपका दिल तो बहुत बड़ा था, बिल्कुल भी इस तरह नहीं सोचती थी आप। मम्मी ठीक ही तो कह रही है पापा, भाभी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, धोखा देती आई है वो हमें। अब इन सब बातों का क्या फायदा है सैरिश, सच्चाई इंशाल्लाह वक्त के साथ सामने आ जाएगी। कैसी सच्चाई पापा? आपको क्यों नहीं नजर आता कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक सिद्दीकी साहब भाभी का केस खुद लड़ने के लिए कोर्ट जा रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना। तो रूमी कर लेना शादी सारिम से, हमें कोई एतराज नहीं है। बस मेरा आहिल मुझे दे दे, मेरा पौधा मुझे दे दे। संभालें खुद को कौसर, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। संभालें खुद को। भूमि, जी अम्मी, कुछ काम है आपको? मैं खाना बना रही थी, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, कोई चीज दिल चाह रही तो बताओ, मैं बना देती हूँ। कुछ भी बना ले अम्मी, खा लूंगी। अच्छा अम्मी, मैं आहिल के डायपर्स लेने बाहर जा रही हूँ। बेटा तुम भाई को बोल दो, वो ले आएगा। क्या इतनी दूर मार्ट पे जाओगी अकेली? अम्मी भाई तो वैसे भी देर से आते हैं, आहिल की कुछ छोटी मोटी और भी चीजें हैं, इसलिए बस मार्ट तक जा रही हूँ, आहिल को साथ लेकर जा रही हूँ। अच्छा तुम आहिल को लेके आओ, मैं तुम्हारे साथ ही चल लेती हूँ, ठीक है? हंडिया चढ़ा के चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक, चले अम्मी। प्लीज अब मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लें। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन प्लीज मेरा यकीन करें, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं और इसीलिए माफी मांगना चाहता हूं। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि माफ कर दी, लेकिन जबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। मैं खुद को और आहिल को आपके साए से भी दूर रखना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि आपके साथ किसी किस्म का कुछ भी बुरा हो। बेशक आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन आपकी वजह से मेरे साथ बुरे से भी बुरा हुआ है। चले यहाँ खड़े रहकर हम अपना वक्त ही जाया करें। बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? It's okay, auntie. It's my fault and I'm sorry. बेटा किसी दिन घर आ जाओ, ये बातें आराम से बैठ के समझने और समझाने की। बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी, मैं जरूर आऊंगा आपके पास।
ठीक है, तो नेक्स्ट संडे आ जाओ तुम। I'll see you. चलता हूँ मैं। अल्लाह।